का जो सेशन है वो उसके ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ पूरी मेरी 4 साढ़े 4 साल की जो रेनेटस वेलनेस की जर्नी है वो मैंने शेयर की है। तो कैसे मैं 46 लाख के कर्जे में था और 46 लाख का कर्जा उतारा, बड़ी बड़ी गाड़ियां एंजॉय कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए का घर बनाया, एसेट बनाए, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने घर बनाए, एसेट बनाए, गाड़ियां परचेज की, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़े लेवल पे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर हो रही है। सो ये 4 साढ़े 4 साल की जर्नी कैसे सीखते सीखते निकल गई पता ही नहीं चला। सो अगर आप सबको क्लैरिटी है कि कल के सेशन में जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि लोगों को मरना मंजूर है लेकिन सेल प्रोफेशन में वो आना पसंद नहीं करते, उसका रीजन क्या था मैंने मोटा मोटा आपके साथ मैं आज भी दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि लोगों के पास सेल करने के स्किल्स नहीं होते, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, ट्रिक्स नहीं होते, बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि बाय चांस इस इंडस्ट्री को हम सब लोग चूज करते हैं। बचपन से हमें कोई नहीं बताता कि हम बड़े होके हमने सेल की प्रमोशन करनी है, जहाँ हमने नेटवर्किंग करनी है, जहाँ हमने लीडर बनना है, लोगों को इंस्पायर करना है, हमें कुछ भी पता नहीं होता, वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता है। तो जब भी कोई कुछ भी जब बाय डिफॉल्ट होता है तो उसे सीखना पड़ता है, उसके स्किल डेवलप करने पड़ते हैं। तो जब स्किल डेवलप हो जाते हैं तो उस चीज में आपका उस काम में आपका इंटरेस्ट और आपका रिजल्ट बढ़ जाता है, राइट। तो आज वो कौन से स्किल हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है, ध्यान रखना है। और अगर आपने ये मेरी सारी वार्तालाप को नोट कर लिया, अपनी डायरी पे उतार लिया, हर हफ्ते उसको बार बार पढ़ के उसको दोबारा से उसके ऊपर मंथन करके आपने वो सारे काम स्टार्ट कर दिए, वो करने स्टार्ट कर दिए, तो मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा, सब बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 4 5 10 जितने भी कॉल्स आप अपनी टीम में कर सकते हो आप पूछिए, एक बार रिपोर्टिंग ले लीजिए कि सारे लोग सेशन में आ चुके हैं, सभी ने अपना यूट्यूब चैनल ऑन कर लिया, आपने आप एक बार रीचेक कर लीजिए। अभी मैं 2 4 मिनट का और समय लूंगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आप एक बार रीचेक करने के लिए कॉलिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए और ज्यादा बढ़ना चाहिए। हमारे पास एक बहुत बड़ी विशाल टीम है, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इस सेशन ने जो भी मैं इस सेशन के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे काम, क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है, वो कौन सी गलतियां थी जो मैंने शुरुआती दौर में इस बिजनेस में की, वो कौन से काम थे जो मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किए और मैं करोड़पति बन गया बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में। मतलब जब जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर अपने अपने आप को अपग्रेड किया, तब से लेके आज तक मैं ग्रो करता जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस बाय डिफॉल्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट। क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट हो जाए, बाय प्रोडक्ट आपके पास पैसे आए, आपको करने की जरूरत ना पड़े, आपकी नेचर में आ जाए सारा कुछ? जो भी एक अच्छा नेटवर्कर, अच्छा लीडर काम करता है वो सब आपकी नेचर में आ जाए और अपने आप सब कुछ होने लगे और आपको लोग ढूंढ ढूंढ के साइन करें। तो वो सारी चीजें, वो सारे ट्रिक्स मैं 2 4 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा। इसका मार्वलस रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो जैसे मैंने आपका कल विजन क्लियर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या दे सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी चीजें मैंने आपको शुरू से लेके अपना मैं क्या करता था, मैं एग्रीकल्चर को बिलोंग करता था, फिर मैंने बाइक ली, फिर मैंने छोटी कार ली, फिर उससे बड़ी, धीरे 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 करके अपने आप को अपग्रेड किया
अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ से लग्जरी लाइफ में जैसे जैसे मैं आता गया, मैंने हर चीज, वो हर अचीवमेंट मैंने कल आपके साथ शेयर की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि कल का सेशन आपने देख के आपको कैसे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सुनहरी अवसर है? क्या आप इस इंडस्ट्री में करोड़पति बन सकते हो? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यस सर, हम इस अवसर को गवाएंगे नहीं, जो आप बोलेंगे वो करेंगे, और आपकी तरह हम भी अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल के सेशन ने बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर किया होगा, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब 2 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। ये बातें करते हुए मैंने लोगों को सुना था इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने आपके साथ वो शेयर किया है जो मैंने इस 4 साल के अंदर अचीव किया है। जो अपने टीम में जो अचीवमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, राइट। मैंने कोई ऐसी बात मैंने एक सिंगल बात भी आपको ऐसी नहीं बोली कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा। नो, मैंने बोला मैं ये कर चुका हूं। मैंने इन 4 साल के दरमियान, जब मेरी टीम ने, मेरे बड़े बड़े लीडर्स ने 4 साल के दौरान अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर लिया। नॉर्मल से एक आम से खास इंसान बन गए, लीडर बन गए, उनका बैंक बैलेंस, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े घर बन गए। मैंने वो सब कुछ आपको दिखाया, बीइंग प्रैक्टिकल आपके साथ मैंने शेयर किया। वो सारा कुछ देखने के बाद भी अगर किसी का कोई थॉट ऐसे रहता है कि सर पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर तो उसका रब ही रखा है भाई, रब रखा है उस बंदे का। फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी में किसी भी काम में कभी बड़ा काम कर पाएगा, किसी भी काम में वो सक्सेस हो पाएगा। तो आंखों से देख के, अपने कानों से सुन के आप विश्वास कर सकते हो कि यह इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि आपका विजन क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है। अब करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी शानदार है। सब लोग, ब्राड सर, मैंने स्क्रीन को शेयर करना है जी, आप मुझे एलिजिबल कीजिए। एक मिनट जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अब हमारा विजन क्लियर हो गया। आप सब लोग करना चाहते हो बहुत बड़ा काम अपनी लाइफ के अंदर। जैसे मैंने कल बोला था कि सुनहरी मौका है आपके पास कि आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां आपका नाम लेके बोले कि इस पर्सन की बदौलत हमारी लाइफस्टाइल में चेंज हो गई। इस पर्सन ने हमें एक मिडिल क्लास फैमिली से एक रिच जिंदगी दे दी, एक रिच लाइफ दे दी, एक अमीर बना दिया। तो वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए लीव कंफर्ट जोन, हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि जब जब कोई बंदा अमीर बनता है, जब अमीर लोग गरीब इंसान को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, वहीं अमीर इंसान को भी बहुत ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करता है। एक गरीब को भी सुबह 5 बजे से पहले उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक अमीर इंसान को भी 5 बजे से पहले उठना अच्छा
नहीं लगता। ये सच है। वो सारे काम जो एक अमीर आदमी करता है और गरीब को अच्छा नहीं लगता, वो एक अमीर को भी अच्छा नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम हो, क्लैरिटी ना हो कि अमीर जो होते हैं उनके तो बचपन से ही वो आदत होती है, बचपन से ही उनको वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं दूसरे लोगों से, अपने अपने माइंड में ज्यादा आइडियाज क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है आप लोगों ने। मैं जब गरीब था, मैं जब मिडिल क्लास था, मैं जब नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता था, तो मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि 99% जो अमीर लोग हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है अमीर बनने के पीछे, वो है सुबह जल्दी उठना। 5 बजे से पहले पहले अपने बिस्तर को वो छोड़ देते हैं। उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती हैं, अपने आप को वो उस हैबिट में ढाल लेते हैं, उस आदत को वो बना लेते हैं कि सुबह वो 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। तो मैंने भी बहुत सारा प्रयास करने के बाद उठ उठ के सुबह उठ उठ के सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। और जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठने लगा, तो मैंने अपने ग्रुप्स में से बहुत सारे लीडर्स को कॉल कर करके उन्हें उठाने की आदत डाली। फिर ऐसे ही जब वो उठने लगे, फिर उन्होंने अपने लीडर्स को कॉल कर करके आगे अपनी टीम को उठाने की आदत डाली। तो ऐसे ये डुप्लीकेट होता गया। ऐसे हजारों लोग हमारे सुबह ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत मैंने अपने आप से की, शुरुआत मैंने खुद से की। क्या आप कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप सुबह अगर नहीं उठ पाते 5 बजे से पहले पहले, क्या आपको लगता है, क्या आपको यकीन है कि लखविंदर सर को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था? इन्होंने भी सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाल ली, तो हमें भी ये काम करना चाहिए। जब मैंने संकल्प लिया था, जब मुझे पता चला था कि अमीर अमीर लोग 99% अमीर लोग सुबह 5 बजे से पहले अपने बिस्तर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो मैंने अपनी मिसेज को बोला कि मुझे भी 5 बजे से पहले पहले उठना है। मैंने बहुत बड़ा काम करना है। मैंने अपने सपनों को, हमारी पूरी फैमिली के सपनों को पूरा करना है। तू मुझे सुबह 5 बजे से पहले पहले उठा दिया कर। मैं उठूंगा, मैं ज्यादा काम करूंगा। मैं जूम के ऊपर बहुत बड़ा क्राउड देखना चाहता हूँ, वो मेरे बिना नहीं हो सकता। मुझे उठने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी मैं किसी और को बोल पाऊंगा। तो मेरी मिसेज ने बोला, ये आपका काम है साहब जी, ये आपको ही करना पड़ेगा। मुझे दिन में और बहुत सारे काम रहते हैं। आप तो उठोगे ही, आपका तो उठना मजबूरी है। आपने अपने बिजनेस को बड़ा करना है, फिर आप मुझे क्यों तकलीफ देते हो? आप 5 बजे का अलार्म लगाइए और उठ जाइए, क्या टेंशन है? तो ऐसे मुझे जब उन्होंने मना किया कि आप खुद उठो, मैं नहीं उठा सकती, तो मैंने अपनी मिसेज के सर के ऊपर हाथ रख के उसको बोला कि भाग्यवान, आज से मुझे तेरी कसम, मैं राइट 1 महीना, पूरा 1 महीना मैं तेरी कसम खाता हूं कि सुबह 5 बजे से पहले पहले मैं जग जाऊंगा, उठूंगा ही उठूंगा, हर हाल में, हर काल में, चाहे बीमार हूं, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी, कुछ भी है, मैं उठूंगा। मैंने संकल्प लिया। तो जैसे ही मैंने संकल्प लिया, तो सुबह 5 बजने से 15 मिनट पहले मेरी मिसेज मुझे उठा रही है, सरदार जी उठ जाइए, 5 बजने वाले हैं। आप मेरी कसम खा के खराड़े पे खराड़ा छोड़ रहे हो, उठिए, खड़े हुई, आपने कसम खाई है मेरी। तो उसको भी डर लगने लगा कि मेरी कसम है, ना उठा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो उठाने लगी, मैं उठने लगा फटाफट। तो उठ उठ के उठने की आदत डाली। इजी नहीं था, इजी नहीं था। इतने सालों पुराना पैटर्न, सुबह 7 बजे उठना, 6:30 बजे उठना, 7:30 बजे उठना, उस पैटर्न को तोड़ना मेरे लिए कोई इजी नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तोड़ा। क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आज आप शपथ लेते हो? क्या आप प्रण करते हो? इस कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, सुबह 5 बजे से पहले पहले उठोगे?
मेरे सेशन लगाने का, जो आपके सेशन अटेंड करने का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप इन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। मैंने इन बातों को बुक्स में पढ़ा, यूट्यूब पे सुना, अगर मैं इंप्लीमेंट ना करता तो शायद आज मैं करोड़पति आपके सामने बन के ना सामने बैठा होता। आज ये 3-3 लग्जरी फॉर्च्यूनर, थार, रेंज रोवर एक ही दिन में डिलीवरी में ना ले पाता। आज 1 लाख 1.5 लाख पर डे के ऊपर मैं अपनी इनकम को ना लेके जा पाता अगर मैं सुनता इधर से और इधर से निकाल देता। कतई नहीं हो सकता था। मैंने सुना, बिलीव किया और विश्वास करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। जैसे इस बाज के बच्चे की आपको स्टोरी सुनाता हूं। 2 बाज के बच्चे कोई राजा को गिफ्ट कर गया। बहुत बड़ा एक राजा था, उसको एक नॉर्मल इंसान बड़ी ही उम्दा क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के बाज के बच्चे 2 गिफ्ट कर गया। तो उनका पालन पोषण हुआ एक बाग के अंदर। एक स्पेशल उनकी ट्रेनिंग के लिए किसी इंसान को भर्ती किया गया कि इन बाज के बच्चों को आपने पालना है, बड़े करना है। राजा साहब महीने में 1-2 बार आते और उन बाज के बच्चों को उड़ता हुआ देखते और खुश होते। तो धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो रहे थे। एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और दूसरा ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ नहीं पा रहा था। तो बहुत प्रयास करने के बाद, उसको उड़ाने के बाद भी वो उन बुलंदियों को नहीं छू रहा था जो बाज को छूनी चाहिए, बहुत ऊंचा उड़ना चाहिए, वो नहीं उड़ पा रहा था। राजा बड़ा परेशान हुआ कि एक ही क्वालिटी के, एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, एक इतना पावरफुल है और दूसरा इतना कमजोर है कि थोड़ा सा उड़ता है और आके बैठ जाता है नीचे। इसको भी उड़ाओ यार, मैंने देखना है। वो निराश हो गया। आपको पता है कि राजा छोटी छोटी बातों को कितना सीरियस ले जाते थे। अपने टाइम में शौक होता था उन्हें हर चीज को परफेक्ट देखने का। तो टाइम निकला, जब अनाउंसमेंट हुई तो किसी से वो काम नहीं हुआ। उस बाज के बच्चे को वो ऊंचाइयों तक नहीं उड़ा पाया कोई। तो अनाउंसमेंट हुई कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा अगर कोई इस बाज के बच्चे को उस बाज के बच्चे की तरह उड़ा दे। तो एक दिमागी इंसान अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला, जो परफेक्ट, कि राजा साहब मैं उसको उड़ा सकता हूं, मुझे इसकी जिम्मेवारी दीजिए। तो उसको इसकी जिम्मेवारी दी। तो उसने क्या किया, उसने बाज के दोनों बच्चों को जब उड़ाया, देखा कि एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचा उड़ रहा है, बादलों में वो प्रैक्टिस कर रहा है, मजे ले रहा है, ऊंचाइयों का आनंद ले रहा है, जो बाज की नेचर होती है, हवा के उलट साइड उड़ना। तो दूसरे बाज का बच्चा बार बार आके नीचे बैठ रहा है। तो उसने गैस कर लिया, उसने अपनी कॉमन सेंस से देखा कि जो बाज का बच्चा है वो गलती क्या कर रहा है। उसने बोला चलो इनको बंद करो पिंजरे में, मैं कल देखूंगा। रात को आके उसने उस बाग में जो वृक्ष के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर वो बाज का बच्चा आ आके बार बार जिस टहनी के ऊपर बैठता था, जो उसका कंफर्ट जोन था, आराम करने का, आराम फरमाने का, उस बच्चे की नेचर में आराम फरमाना आ गया था। आदत पड़ गई थी उसे उसे ऊंचा उड़ना, मेहनत करना पसंद नहीं था। वो बार बार एक ही टहनी के ऊपर आके बैठता था जहां पे उसे आराम मिलता था, आनंद आता था। तो उस इंसान ने रात को आके उस टहनी को ही काट दिया। जब उस टहनी को काट दिया, दूसरे दिन सुबह हुई, पिंजरे से दोनों बाज के बच्चों को निकाला गया और दोनों को जब उड़ाया, एक उड़ गया आसमान की ऊंचाइयों के ऊपर, दूसरा बार बार उस टहनी को ढूंढ रहा है बैठने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन उसको वो टहनी नहीं दिख रही। जब उसको उसके पास ऑप्शन नहीं रहा उस टहनी के ऊपर बैठने का, वो ढूंढने से भी ढूंढी ना गई, तब उसके पास ऑप्शन था कि मैं अपने भाई के पास जाऊं और आसमान में उड़ूं, मेहनत करूं। तो जब उस टहनी को उस वो ना ढूंढ पाया, तो वो आसमान में गया और अपने भाई के पास जाके जब अपने पंख फैलाए, हवा की उल्टी साइड उड़ने लगे और दोनों ऊपर खेलने लगे, गेम करने लगे, तो उसे पता चला उस आनंद का, उस अचीवमेंट का। तो वो रोज रोज वो आसमान में उड़ने लगा अपने भाई की तरह। तो राजा भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी से मेरा मतलब ये है कि आप चेक कीजिए, अब चेक कीजिए वो कौन सी कंफर्ट जोन है
जो आप छोड़ नहीं पा रहे लेकिन छोड़नी चाहिए? क्या आप दिन में बहुत सारा टीवी तो नहीं देख रहे? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में तो बहुत सारा समय नहीं निकाले? आपको आनंद आ रहा है, एक बार फेसबुक खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, कुछ भी मोबाइल में कोई लिंक ओपन कर लिया, उसमें वीडियोस आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, मजे ले रहे हो आप, अपना प्राइम टाइम आप खराब कर रहे हो। किसी दोस्त के पास आप बार बार जाके बैठते हो, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गप्पे मार के आप उस कंफर्ट जोन में चले गए और आपको आनंद आ रहा है। आप अपनी जीवन का प्राइम टाइम, जो फ्यूचर बनाने का टाइम था, जो प्राइम फ्यूचर बनाने का टाइम था, वो गप्पे मार मार के तो नहीं निकाल रहे। चेक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यस सर, ये गलती हमें हम हमारे साथ हम ये गलती कर रहे हैं। हम अगर आप दोस्तों के साथ बैठते हो तो लिखिए कि हाँ, हम दोस्तों के साथ टाइम खराब करते हैं। अगर स्क्रॉलिंग करते हो मोबाइल के ऊपर तो लिखिए यस सर, हम करते हैं। अब आज से कमिटमेंट करते हैं, आज से ये सारी चीजें छोड़ेंगे। कहीं किसी रिलेटिव के पास चले गए, जहां बिना बताए आपके पास कोई रिलेटिव आ गया और आपके घंटों खराब कर गया। आप बार बार आलतू फालतू प्रोग्राम्स में जाके आप अपने घंटे खराब कर रहे हो, अपना प्राइम टाइम खराब कर रहे हो, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए देखिए देखिए, कहीं आप अपने बच्चों के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को, बीवी को टाइम नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम बातें करनी है, कितना टाइम टीवी देखना है, कितना टाइम काम करना है, हर चीज का एक समय निर्धारित कीजिए। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में, अपने परिवार की लाइफ में लाइफस्टाइल में बदल नहीं देते, तब तक आपको कंफर्ट जोन में आना नहीं चाहिए। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, बहुत बड़ा। जैसे मैंने किया, मैंने कंफर्ट जो, जहां जहां मेरा टाइम, मैं दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम खराब करता था। मैंने अपने दोस्तों का, जिन जिन दोस्तों के साथ मुझे लगता था कि यहाँ पे मेरा टाइम खराब होता है, ये वेले लोग हैं, ये फ्री रहते हैं, ये गप्पे मारते हैं, ये आलतू फालतू बातें करते हैं, मैंने उस सर्कल को ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। सुबह उठते हैं हम लोग, टीवी पे न्यूज चलती है, क्या क्या न्यूज चलती है, कहीं ट्रेन ट्रेन टकरा गई, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो गया, कहीं कहीं किसी का सिलेंडर फट गया, कहीं किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। नेगेटिविटी क्या मिलता है वहां से, और वही नेगेटिविटी वहां से कंसीव करके हम अपने दिमाग में ठूस लेते हैं और वही चीजें हमारे साथ घटनी स्टार्ट हो जाती हैं। कार्बन इन कार्बन आउट, जो गार्बेज में, जो आपके मस्तिष्क में जाएगा वही उपजेगा, वही। आप देखिए, आप अपने दिमाग में सुबह सुबह उठ के क्या डाल रहे हो? पॉजिटिविटी डाल रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हो, या आम लोगों की तरह, गरीब लोगों की तरह वही नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हो? कंफर्ट जोन छोड़ के अपने प्राइम टाइम को अपने फ्यूचर में लगाइए और प्रॉपर प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज लीजिए। 90% लोग इस बिजनेस में इसीलिए फेल हो जाते हैं, जिस काम को उन्होंने करना है। हमारे पास दो काम है, एक तो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताना और दूसरा प्लान के बारे में बताना। प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, प्लान हमें पैसा देगा। दोनों चीजों के बारे में सीखना है, दो ही चीजें अच्छे से, अच्छी नॉलेज लेके कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ शेयर करनी है। और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, 90% नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ये दोनों काम आते ही नहीं है। 90% लोगों को प्लान करना नहीं आता, 90% लोगों को प्रॉपर नहीं पता कि एंड तक हमारे प्लान में अर्निंग कौन कौन सी है, इनकम कौन कौन सी है, किस लेवल पे जाके कौन सी कंडीशन है, किस लेवल पे जाके कौन सा, कितना चेक आता है, कौन सा रिवार्ड क्लियर होता है, टूर कब क्लियर होता है। 90% लोगों को पता नहीं। अगर किसी को पता नहीं है तो 90% लोगों को वो शो ऑफ नहीं करना आता कॉन्फिडेंस के साथ।
और 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे प्रोडक्ट में डाला क्या है, हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है। ये दो चीजों के बारे में सबसे जरूरी है सीखना, और 90% लोगों को आता नहीं है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेलियर की रेशो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने एक वर्कशॉप करनी हो, लोहे का काम करना हो, आपने मैकेनिक बनना हो, क्या आप बिना सीखे उस काम को कर सकते हो? यस या नो? बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने खेती बाड़ी करनी हो, जो जो सालों से आप कर रहे हो, आपके पुरखे कर रहे हैं, वो भी बिना सीखे नहीं होती। अगर आपको कहीं पे क्लर्क की नौकरी मिल गई, सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई, मैनेजर की नौकरी मिल गई, आप फौज में भर्ती हो गए, आप पुलिस में भर्ती हो गई, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर ट्रेनिंग। पहले आप सीखते हो, फिर उस काम को आप करते हो। तो यहाँ पे बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना प्लान की नॉलेज के लिए चल पड़ते हैं हम लोग करोड़पति बनने के लिए, और भी अपने मासी के बेटे को, मामे के बेटे को, चाचे के बेटे को, चाचा को, फूफे को, सबको करोड़पति बनाने निकल पड़ते हैं। सट्टा लगाने आए हैं क्या? सट्टा थोड़ी है ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोई स्कीम थोड़ी है कि पैसे लगा दिए बन गए करोड़पति। मेहनत मेहनत मेहनत, जितनी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे उतनी ही ग्रोथ करोगे। सक्सेस बाय डिफॉल्ट आएगी, सक्सेस के पीछे मत भागिए। पैसा बाय बाय प्रोडक्ट आएगा, पैसा कमाने के पीछे मत भागिए। सीखिए, स्किल्ड डेवलप कीजिए, क्योंकि हम सब इस प्रोफेशन में बाय चांस आए हैं। जिस प्रोफेशन में हम बाय चांस आते हैं उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी आता ही नहीं है, ना हमारे पुरखों को आता था ना हमें आता है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, पैसा बाय डिफॉल्ट आता जाएगा, आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट होता जाएगा। आपकी एक विशाल टीम, मेरी तरह सब जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबकी तरह एक विशाल टीम बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट। पैसा कमाने के पीछे मत भागना। अगर बिना सीखे आपने लोगों को जोड़ भी लिया, अगर बिना सीखे आपने लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर भी दिया, रिजल्ट भी आ गए, वन टाइम आप अर्निंग ले सकते हो, वन टाइम आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका बिजनेस नीचे आ जाएगा, आपका बिजनेस बैक मार जाएगा। आपके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर टीम तो मैंने 100 लोगों को जोड़ लिया, लेकिन वो 100 के 100 काम नहीं करते। सर अब मेरे साथ एक दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं करता, बाकी सब छोड़ गए। उनके छोड़ने का रीजन ये नहीं था कि वो छोड़ने के लिए उन्होंने बिजनेस को किया था। अगर आपको कि 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, 50,000 इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस को करने के लिए आपको वो अमाउंट उसने दी। किसी ने बैंक से निकाल के दी, किसी ने उधारी लेके दी, किसी ने कुछ ना कुछ अपना बेचा, कुछ ना कुछ अपना बेचा, फिर आपको वो पेमेंट दी आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स नहीं थे, आप खुद भी सीख नहीं रहे थे, उसको भी सिखा नहीं रहे थे, आप मैं उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे थे, कंफर्ट जोन में थे। लेकिन वो आए थे आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करने, बहुत बड़ी होप के साथ, लेकिन हुआ क्या, जब उन्हें लगा कि इसका भी कुछ नहीं बन पाएगा और इसके साथ हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, छोड़ो यार, इस बंदे को छोड़ो, इसके बिजनेस को छोड़ो, वो नाराज हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं हमारे ऊपर से, आप लोगों के ऊपर से। जब वो ना उम्मीद हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, फिर आपको वो इग्नोर करते हैं कि इसका भी कुछ नहीं बन रहा, हमारा भी कुछ नहीं बनेगा। आप जब प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर फोकस करके, सीख के, प्लान को सीख के जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, आपकी टीम क्रिएट होगी, वही चीज आप टीम को सिखा पाओगे। तो प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज बहुत जरूरी है। पर्सनल रिटेलिंग, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक प्रोसेस है।
वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये शरबुत्तो दत्ता सर ने भी किया, ये तपस सर ने भी किया, ये मैंने भी किया, ये मेघराज शर्मा ने भी किया, ये इंद्रपाल ब्राड़ ने भी किया, ये सुखजिंदर सग्गू ने भी किया, ये बड़े महान जितने भी बड़े बड़े दिग्गज, जनकराज शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, जगजीत जी, इन सब ने इस प्रोसेस को फॉलो किया माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे इस प्रोसेस, आज सोच के देखिए, आज आपने कभी लखविंदर सिंह खंगूड़ा को पर्सनल रिटेलिंग करते देखा, कभी इंद्रपाल ब्राड़ को पर्सनल रिटेलिंग करते देखा, कभी मेघराज शर्मा को एक एक दो दो प्रोडक्ट बेचते हुए देखा? नेवर, नहीं देखा, ना देखोगे कभी। लेकिन क्या शुरू से ही हमें इतना बड़ा एम्पायर खड़ा खड़ाया मिल गया? हमने एक एक प्रोडक्ट बेच बेच के लोगों को रिजल्ट दिए। जब रिजल्ट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बना तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ खुद बेचने लगे, उनको रिजल्ट आने लगे और बहुत बड़ी विशाल टीम का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस है, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग का व्यापार नहीं है, सेलिंग प्रोसेस है। जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आप